गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सम फेमस अर्ली न्यूक्लियर रिएक्शन, यानी शीघ्र ही जो कुछ रिएक्शंस आए हैं उसके बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम पहले नंबर की बात करते हैं, यानी जो पहला नंबर है फर्स्ट आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन। जो फर्स्ट आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन है इसमें प्रोटॉन की डिस्कवरी होती है। इसको 1919 में रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था। रदरफोर्ड ने परफॉर्म किया था। उन्होंने क्या किया, अगर हमारे पास क्या है कोई नाइट्रोजन, क्या है नाइट्रोजन न्यूक्लियाई है, इस पर अगर क्या करते हैं अल्फा पार्टिकल क्या होता है बच्चों, ये हीलियम न्यूक्लियाई होती है जिसकी एनर्जी कितनी है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन की है। अगर इतनी एनर्जी के साथ नाइट्रोजन पर बम्बार्डेड करवा जाता है तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ एक लाइट पार्टिकल्स क्या करता है, जनरेट होता है। इसी लाइट पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। तो आइए देखते हैं, ये हम लिख रखे हैं। The first artificial nuclear reaction was performed by Rutherford in 1919 by bombarding 7.68 mega electron volt alpha particle, yani helium nuclei, and nitrogen gas. He found that more energetic light particles were produced. These particles were named as a proton. The reaction may be expressed as, बात को समझिए आप, यानी यहाँ पे मैं रिएक्शन लिखता हूं। अगर हमारे पास क्या है, कोई नाइट्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 7 है और मास नंबर 14 है। अगर इस पर क्या होता है कि अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डेड करवा जाता है, इस पर अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम न्यूक्लियाई जिसकी एनर्जी कितनी हो 7.68 हो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन न्यूक्लियाई में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन 8O17, यहां पर क्या होगा, एक क्या करता लाइट मोर एनर्जेटिक लाइट पार्टिकल्स क्या करेगा, इमिट होगा। इसी लाइट पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटॉन कहते हैं बच्चों। ये प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, ये रदरफोर्ड ने बताया, ठीक है ना। तो अब देखना यहां पर जो है, द अल्फा पार्टिकल फ्यूजेस विथ नाइट्रोजन न्यूक्लियस। अगर अल्फा पार्टिकल नाइट्रोजन न्यूक्लियस के साथ फ्यूजेस होता है एंड ब्रेकिंग अप इनटू ऑक्सीजन एंड अ प्रोटॉन। अभी मैंने बताया ना किसके साथ, अगर ये क्या करता है नाइट्रोजन के साथ फ्यूज होता है तो ऑक्सीजन और क्या करता है, प्रोटॉन में क्या कर जाता है, ये ब्रेक कर जाता है, ठीक है ना। द रिएक्शन इन द सिंबल मे बी एक्सप्रेस्ड एज, इसको इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमने बताया था a प्लस यक्स और y प्लस कितना b, तो हमने कहा था यक्स लिख दो a कामा b, y ऐसा लिख दो। तो कुछ ऐसा ही लिखा है क्या ये, यानी अल्फा प्लस N14 और ये क्या है कि O17 प्लस कितना p प्रोटॉन। अल्फा मतलब 2He4 प्लस N14 और ये O17 प्लस 1H1, यही तो लिखा हुआ है ना। बात समझ पा रहे हैं आप लोग, ठीक। तो ये सिंबल है, सिंबल के साथ आप क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस वाज फर्स्ट टाइम व्हेन वन एलिमेंट वाज कन्वर्टेड इनटू अनदर। ये फर्स्ट टाइम था जब पहली बार एक एलिमेंट दो अलग एलिमेंट पे क्या हो जाता था, कन्वर्ट हो जाता था। अब हम दूसरे नंबर की बात करेंगे। जो दूसरा नंबर है हमारा वो क्या है, द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्शन प्रोड्यूस विथ एन एक्सेलरेटर। यानी ये जो फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्शन था ये एक्सेलरेटर से क्या हुआ था, प्रोड्यूस हुआ था। तो उसमें क्या था बच्चों कि जो ये एक्सेलरेटर था, हमारा जो एक्सेलरेटर था, एक्सेलरेटर को इन 1932 में दो फिजिसिस्ट हमारे थे, जेडी कोक्राफ्ट एंड ईटीएस वोल्स्टन ने क्या किया था, इसको इन्वेंट किया था। और ये क्या करता था, ये जो एक्सेलरेटर था ये 5 लाख क्या करता था, वोल्टेज क्या करता था, पोटेंशियल को जनरेट कर सकता था। ये जो एक्सेलरेटर है 5 लाख वोल्ट क्या करता है, पोटेंशियल जनरेट कर सकता है। और ये एक्सेलरेटर क्या है, ये एक्सेलरेटर किसी प्रोटॉन को 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक क्या करता है, इसको एक्सेलरेट करवा सकता है, ठीक है ना, एक्सेलरेट करवा सकता है। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे लिख रखा, हम उसे क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। ओके बच्चों, तो देखना यहाँ पर देखना, इन 1932 जेडी कोक्राफ्ट एंड ईटीएस वोल्स्टन इन्वेंटेड एन एक्सेलरेटर।
इन्होंने क्या किया, एक एक्सेलरेटर जनरेट किया विच प्रोड्यूस पोटेंशियल अप टू 5 लाख वोल्ट। 5 लाख वोल्ट तक ये क्या करता है, पोटेंशियल जनरेट कर सकता है। इट कैन एक्सेलरेट, और ये क्या करता है, एक्सेलरेट कर सकता है प्रोटॉन को अप टू 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के साथ इसको क्या कर सकता है, एक्सेलरेट कर सकता है। When these protons were hit on the target nuclei, अगर जो प्रोटॉन है अगर लिथियम न्यूक्लियाई के साथ क्या करेगा, हिट करेगा, तो दो प्रोटॉन क्या करेंगे, यानी दो अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस होंगे। ये जो रिएक्शन है वो मैं लिखने वाला हूं। यानी जब क्या करते हैं कि प्रोटॉन क्या करेगा, अगर हीलियम वो लिथियम न्यूक्लियाई के साथ क्या करेगा, वो हिट करेगा, तो दो अल्फा पार्टिकल क्या करेंगे, इमिट होंगे। और ये अल्फा पार्टिकल जो होंगे उसके भी कुछ अपनी अपनी एनर्जी होगी। तो अभी बताता हूँ कितनी एनर्जी होगी। अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं, प्रोटॉन 1p1 कहो चाहे 1h1 कहो, ठीक है ना। अगर मैंने प्रोटॉन को क्या किया, किसके साथ, थोड़ा ऊपर लिखता हूं, अगर मैं प्रोटॉन को p1p, प्रोटॉन को हमने क्या किया, हीलियम न्यूक्लियस के साथ क्या किया, इसे हिट करवाया, तो ये क्या किया, 2 अल्फा पार्टिकल क्या करता है, इमिट होता है। यानी 2 अल्फा पार्टिकल 2He4 अल्फा पार्टिकल क्या करता है, इमिट होता है। अगर मैं सिंबल में लिखूं, अगर सिंबल में लिखूं तो क्या लिखूं, Li7, और ये क्या हो जाएगा, p कामा अल्फा और He4 हो जाएगा। समझ गए ना, इस तरीके से इसको सिंबल में हम लिख सकते हैं। तो अब देखना आप लोग, तो ईच अल्फा पार्टिकल हैज काइनेटिक एनर्जी 8.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी जितने भी हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स हैं, अभी मैंने ये लिखा ना 1p1 प्लस कितना, 1p1 प्लस 1p1 प्लस कितना बच्चों, 3Li7 प्लस सॉरी ये 2He4 प्लस 2He4, यानी इसकी भी जो एनर्जी है कितनी है, 8.9, इसकी भी जो एनर्जी है 8.9, टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 17.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक बच्चों, और इसको जो एनर्जी दी जाएगी 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की एनर्जी दी जाएगी। देखिए ईच अल्फा पार्टिकल, मैं लिखता हूं, ईच अल्फा पार्टिकल हैज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 8.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट इज रिमार्केबल by an input energy of only 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने बताया ना, जो अल्फा पार्टिकल हमारे पास होगा, यानी जो हमारे पास इनपुट दिया जाएगा वो कितना दिया जाएगा 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया जाएगा। ऑन आउटपुट एनर्जी ऑफ 17.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वाज अचीव, क्योंकि 8.9 टोटल कितना हो जाएगा, 17.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक पहुंच जाएगा। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड। ये रिएक्शन का एग्जांपल है जो क्या करता है, एनर्जी रिलीज करती है। कितनी एनर्जी, इतनी एनर्जी क्या करती है, रिलीज करती है। The two scientists Coke-Craft and Worcester were awarded Nobel Prize in Physics for the discovery and use of new accelerator। यानी इस रिएक्शन को खोजने में और क्या करते हैं कि इस एक्सेलरेटर को क्या करते हैं, यूज करने और खोजने में इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। ओके बच्चों, चलिए हम नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट नंबर है हमारा तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या देखिए, द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्शन टू प्रोड्यूस न्यू रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। तो फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्शन क्या करता है, न्यू रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई को भी क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो इन 1934 फ्रेडरिक एंड एरन जूलियट क्यूरी ने क्या प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस फर्स्ट न्यू रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। यानी 1934 में फ्रेडरिक एरन जूलियट क्यूरी ने फर्स्ट न्यू रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई को उन्होंने खोज किया। कैसे खोज किया, बाय बम्बार्डिंग अल्फा पार्टिकल्स ऑन द एल्यूमिनियम टारगेट।
यानी इन्होंने क्या किया, एल्यूमिनियम टारगेट पर अल्फा पार्टिकल को बम्बार्डेड करके उन्होंने क्या किया, न्यू रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई को क्या कर दिया, खोज कर दिया, डिस्कवर कर दिया। अब ये जो रिएक्शन लिख रहा हूं ये देखिए आप, अगर मैं कहूं ये क्या है, हीलियम पार्टिकल, देख रहे हीलियम पार्टिकल वही हमारा क्या है, अल्फा पार्टिकल है। हीलियम 2He4 ये हीलियम है, हीलियम न्यूक्लियाई अल्फा पार्टिकल ही होता है। ये किस पर किया जाएगा, बम्बार्डेड करवा जाएगा, एल्यूमिनियम पर, Al13 और A27। तो क्या होगा, ये न्यू रेडियो एक्टिव क्या करेगा, न्यूक्लियाई मिल जाएगा, यानी 15p13 ये रेडियो एक्टिव है। क्या है, रेडियो एक्टिव पी है। इसके साथ क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रॉन भी क्या करेगा, इमिट होगा, न्यूट्रॉन भी इमिट होगा यहां से। और यहाँ पे एक लाइन लिखना चाहूंगा, देखिए, द प्रोडक्ट P30 is radioactive and decays into silicon by emitting positron B plus with a half life of 2.6 minutes। तो यानी ये क्या हो जाएगा, ये रेडियो एक्टिव किसमें डिके हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सिलिकॉन में, किसके साथ क्या करेगा, विथ पॉजिट्रॉन के साथ, पॉजिट्रॉन के साथ क्या कर जाएगा, सिलिकॉन में ये क्या कर जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके लिए भी रिएक्शन बना लेता हूं, तो इसके लिए रिएक्शन कितना, 15p30 ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिलिकॉन में हो जाएगा, 14Si30 प्लस क्या हो जाएगा, पॉजिट्रॉन हो जाएगा, प्लस कुछ फ्रीक्वेंसी कि बच्चों ये हो जाएगा। ओके, आइए अब नेक्स्ट नंबर की बात करता हूं। अब हम लोग बात करेंगे चैडविक रिएक्शन ऑफ डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। चैडविक रिएक्शन देखेंगे, इसमें हम न्यूट्रॉन की डिस्कवरी देखेंगे, ये चैडविक ने बताया था, ठीक है ना। तो द रिएक्शन, यहां मैं लिखूंगा द रिएक्शन, ये रिएक्शन क्या होगा, अगर मैं हीलियम पार्टिकल को मैं बेरिलियम पर अगर बम्बार्डेड कर दूं, ये कार्बन न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस न्यूट्रॉन के साथ, और साथ ही साथ कुछ एनर्जी इमिट होगी, एनर्जी रिलीज होगी। जब ये एनर्जी रिलीज होगी तो देखिए, दिस रिएक्शन was first observed by W. Bothe and H. Baker in 1932। यानी इस रिएक्शन को बोथे और बेकर ने 1932 में डिस्कवर किया, ऑब्जर्व किया। बट दिस लेड टू एनर्जी पजल्स, ये एनर्जी केवल एक पहेली के रूप में रह गई, यानी इसको कुछ बता नहीं पाए। जब बेरिलियम पे क्या हुआ, हीलियम पार्टिकल से बम्बार्डेड करवा गया, कार्बन के साथ कुछ क्या किया गया, कुछ पार्टिकल से इमिट हुआ, लेकिन इसके बारे में पता नहीं चला। दे थॉट दैट न्यूट्रल एंटिटी वाज गामा रे, ये जो न्यूट्रल एंटिटी थी वो गामा रे था। लेकिन लेटर इन 1932 के बाद में चैडविक रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट, चैडविक ने इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया एंड प्रिडिक्टेड दैट द इमिटेड न्यूट्रल पार्टिकल वाज न्यूट्रॉन, और यही इमिटेड न्यूट्रल पार्टिकल जो था वही क्या था बच्चों, न्यूट्रॉन था। क्या था, न्यूट्रॉन था। अब न्यूट्रॉन की खोज हो गई। दिस रिएक्शन फॉलोज ऑल कंजर्वेशन लॉ ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस। ये जो रिएक्शन थी, ऑल कंजर्वेशन लॉ को क्या करता था, होल्ड करता था, फॉलो करता था। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया हो। ओके बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके।